बड़े फेमस कथावाचक हैं। उनकी कथाओं और भजनों से बहुत हमें प्रेरणा मिलती है। वो कुछ न कुछ ऐसी बातें अपने भजनों में बता जाते हैं जिसे सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आइए बताते हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया कि जीवन में परेशानियाँ क्यों आती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कहा कि जीवन में परेशानियाँ आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर परेशानियाँ आएंगी और तो हम स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत करने से हमें कुछ न कुछ सीख मिलेगी, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आजकल के जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को क्या जूजू जूजू बना के रखे हैं कि हमारे बच्चे को कोई कष्ट ना हो, हमारे बच्चे के ऊपर कोई परेशानी ना आए, हमारे बच्चे को कोई दुख ना हो। जिससे अगर ऐसा आप अपने बच्चे को ऊपर परेशानी आनी भी ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, तो उसे जीवन का सही निर्णय लेना कैसे समझ पाएगा, वो कैसे वह स्ट्रगल करेगा, कैसे वह मेहनत करेगा। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वह उतना ही ज़्यादा खिले। जीवन में थोड़े कष्ट आने भी ज़रूरी है, थोड़े नहीं बल्कि बोले तो ज़्यादा कष्ट आना ज़रूरी है। अगर जितना कष्ट आएगा, जितनी परेशानियां होंगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। इसीलिए कष्ट आना भी कृपा है गोविंद की, क्योंकि कष्ट आने से ही आपका निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। बुद्धाचार्य महाराज जी ने कहा, मैं तो कृपा मानता हूँ भगवान की कि मेरे जीवन में जितने कष्ट आए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हुआ कि कष्ट आए। उससे हमें अपने निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ। हम अधिक से अधिक मेहनत किए और हम खुद सोचे, उस पर विचार किए, उसमें कोई दूसरा मेरी मदद नहीं किया। और हर बच्चे के जीवन में स्ट्रगल होना चाहिए, बल्कि माने तो हर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल होना चाहिए। जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है वह निर्णय कैसे लेगा अपनी ज़िंदगी की, उसके अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय कैसे लेगा अगर उसके जीवन में दुख ही ना आए, कोई परेशानी ही ना आए। तो जो व्यक्ति जमीन से ऊपर उठता है वह बहुत सुखी होता है, वह अपने दम पर ऊपर उठता है। वरना पैतृक संपत्ति वाले जो व्यक्ति हैं उसका हमेशा दुरुपयोग ही करते हैं उस संपत्ति का। उनमें कभी भी निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं होता है। वह कभी भी ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वह निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पैतृक संपत्ति पहले से ही मिली हुई है। फिर उन्हें सोचने की क्या ज़रूरत है। उनके अंदर पहले से ही घमंड होता है कि हमारे पास तो पैतृक संपत्ति है ही, और हमें जीवन में आगे परेशानी क्यों झेलना है, हम क्यों परेशान हो, क्योंकि पैतृक संपत्ति तो पहले से ही मेरे पास बनी हुई है। इसलिए जिसके पास कुछ नहीं है, जो व्यक्ति सीधे नीचे से उठकर ऊपर गया है, बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, बहुत सारे जीवन में दुख झेले हैं, उनका निर्णय लेना, तर्क शक्ति का विकास बहुत होता है। वह अपने जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं और हमेशा खिलते रहते हैं। इसीलिए जीवन में परेशानियों का आना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जीवन में परेशानियां आएंगी तो हमें कुछ न कुछ उससे सीख मिल जाएगी, हमारे निर्णय शक्ति का विकास हो जाएगा। हम निर्णय ले पाएंगे अपने जीवन का कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है और हमारे